हेलो एवरीवन। सो अभी हमें प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी इस ट्रेंड लाइन की कि अगर इस ट्रेंड लाइन में अगर हमारा ब्रेकआउट आता है तो जो नेक्स्ट कैंडल होगा उसके रीटेस्ट पे हम ट्रेड लेंगे। बट इसने इस लेवल को ब्रेक करा और अगर इस लेवल के अगर इधर क्लोज कर दी कैंडल तो हम रीटेस्ट के लिए वेट करते, लेकिन इसने 50% जो इसकी कैंडल थी 50% कैंडल से इसने ज़्यादा बना दी है, तो 51% है। तो हम यहाँ पर बाय साइड की ट्रेड लेंगे और ये बहुत अच्छी ट्रेड चल रही है हमारी, यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम टाइम फ्रेम अगर अपना हम 15 मिनट्स में करते हैं तो देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी कैंडल बन रखी है यहाँ पर। माना कि यहाँ पर थोड़ी सी वीक है, रीटेस्ट का वेट करना चाहिए था, लेकिन बहुत प्यारी ट्रेड चल रही है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आपने, इसने इस लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया है। कहाँ गया ये जो आपको ये दिख रही है ना, ये 3 कैंडल्स, ये वाली 3 कैंडल्स 1 2 3 4 5 6, इसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और बहुत तगड़ी बाइंग जाएगी यहाँ से। मैं 51% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हर एक ट्रेडर को 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं 51% के हिसाब से बोल रहा हूँ। इसका जो मेन टारगेट रहेगा ना, उसका इस कैंडल पे रहेगा, इस कैंडल पे, इसके प्रीवियस वाले कैंडल पे, क्योंकि ट्रेड कभी भी हमेशा ऊपर नहीं जाएगी। आप ये सोचोगे अगर आपने ट्रेड लिया भी है तो आपको लगेगा ये नहीं ये यहाँ तक तो जाएगी, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं देखना। हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें प्रीवियस कैंडल के हाई को देखना पड़ेगा। अब जैसे 1 रेशो हमारे यहाँ पर बन जाएगा, ये वाला कैंडल, देन नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। ये देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, 1.7% हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। जो 30% रहेगा वो हमारा ये वाला टारगेट है, ये वाला टारगेट दिख रहा है आपको, ये वाला टारगेट है। तो देखते हैं टारगेट अचीव होता है कि नहीं होता है। बाकी हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी तो मैटर करती है, लेकिन आपको वर्क एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि मार्केट में आप कितना टाइम दे रहे हो। आप जितना भी टाइम दोगे ना उतना मार्केट के लिए कम है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, बस जितना सीखो उतना कम है, और ये एंडलेस है। मतलब कि ट्रेडिंग आप कभी सीख नहीं सकते। यहाँ पर जो चार्ट्स वगैरह होते हैं वो हर एक दिन डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह बनाते हैं, और जो नए ट्रेडर्स वगैरह होते हैं उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, उनको लालच देते हैं कि पहले ट्रेड में पैसा बन जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा और प्रॉपर नोट्स भी लिखने पड़ेंगे। बेसिकली अभी तो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, आपको बता दूंगा बाद में। और देख सकते हो मैंने कहा था ना, अगर ये लेवल हमारा अचीव हो चुका है। अब हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं, बहुत अच्छी प्यारी ट्रेड चल रही है यहाँ पर, बहुत ही प्यारी ट्रेड चल रही है। ये देख सकते हो, मतलब 1:1 हमारा अचीव हो चुका है। 1:1 हमारा अचीव हो चुका है। अगर ये हमारा 1:1 हो गया, ठीक है, डन। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर ये इस लेवल तक आता है, इस लेवल तक, तो हम जो हमारे यहाँ पर एसएल लगा है इसको हम सीटीसी कर देंगे यहाँ पर। मतलब कि एसएल रिमूव करके हम यहाँ पर रख देंगे। इससे ये रहेगा कि हमारे पास ना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना ज़्यादा लॉस होगा। इससे हमारा जो कैपिटल है वो सेव भी रहेगा और हम लॉस में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि ये हमारे टारगेट की तरफ 1:2 में से 1:1 इसमें कवर कर दिया है। तो देख सकते हैं आप, एक सेकंड मैं यहाँ पर एक हाईलाइट मार्क कर देता हूँ, 1 सेकेंड।
ये देख सकते हो आप। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पर हल्का से रेड कैंडल बनेगा, फिर यहाँ से बाइंग जाएगी। बहुत प्यारी ट्रेड चल रही है, बहुत ही प्यारी। इसका ब्रेक देखना कितना तगड़ा ब्रेक आएगा, अभी देखना है इसमें। जो हमारे ट्रम्प चाचा है ना, वो स्पीच देते रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये एक फॉरेक्स में नहीं आता गोल्ड, ये एक कमोडिटी मार्केट में आते हैं। जो मेटल्स वगैरह होती हैं, सिल्वर्स, गोल्ड्स, ये उनके अंदर आती है। फॉरेक्स एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें करेंसी पेयर होते हैं, यूएसडी में जो लिंक होते हैं सारे पेयर्स, USD INR, USD JPY, USD CAD, USD CHF। मैं आपको इनकी पूरी प्रॉपर नोट्स वगैरह बना के अपलोड कर दूँगा ड्राइव। और अभी ट्रेड तो वैसे चल रही है, सो अब हम वेट करते हैं। मैंने कहा था ना, पर रेड कैंडल बनेगी। हमारे ट्रेड को SL हिट ना करा दे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मार्केट में ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, लालच करना बुरी बात है। बस वही है, बस इस ट्रेंड लाइन को। गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट में जो इंडिकेटर्स जितने भी यूज़ करते हैं ना ट्रेडर्स लोग, चाहे प्रो जितने मर्जी बड़ी हों, इंडिकेटर्स का घंटा फर्क नहीं पड़ता मार्केट में कि इंडिकेटर्स लगाओ कि तुम्हारा प्रॉफिट्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना इंडिकेटर्स के भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, बस आपके अंदर स्किल होना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के हिसाब से अगर ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। और फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपका कैपिटल $10 है, 1 सेकेंड, अगर आपका कैपिटल $100 है, ठीक है, मतलब कि $100 है, मतलब कैपिटल है तुम्हारा ट्रेड करने के लिए, तो उसमें हम ना $100 लगाएंगे नहीं। $100 का मात्र 1% लगेंगे। जैसे $100 है ना, तो उसमें से हम 1000 लगाएंगे ट्रेड में। 1000 मतलब $10 लगाएंगे ट्रेड में, ठीक है। $10 लगाने के बाद जो तुम्हारा, अगर मान लो $9 अगर तुम्हारा लॉस हो भी, मतलब $10 अगर तुम्हारा लॉस हो भी जाता है ना, लेकिन तो जो तुम्हारा कैपिटल है वो तो सेव रहेगा, लेकिन तुम्हें ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी। मतलब कि तुम्हारे पास अगर $10 लॉस होता भी है, तो आपके पास $90 बचे हुए हैं। मतलब फिर आप नेक्स्ट डे से आप प्रीवियस, मतलब नेक्स्ट डे में आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो ट्रेड में, ट्रेड लेने में। अब मान लो $90 है, ठीक है, आपने ट्रेड लिया यहाँ पर, 1 सेकेंड, $10 का, मतलब ठीक है, तो ट्रेड लिया। अब ये $10 तुम्हारे टारगेट की तरफ जा रहा है, और उसमें तुमने SL लगा रखा है $5 और टारगेट दे रखा है तुमने $20, तो 1:3 मिल रहा है। तो ये तुम्हारा डॉलर मतलब $30 का प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। और जो तुम्हारा ये अकाउंट 90 पे था ना, ये तुम्हारा अकाउंट हो जाएगा गाइस, थोड़ा मतलब ध्यान से देखना, ये 2 है, $20 होगा। तो आप ऐसे करके ट्रेडिंग करोगे तो आप प्रॉफिट्स में रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपने $100 लगाए, ब्रोकर में अपने डाले, अब $100 आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, अब $100 उड़ जाएंगे तो आप पैसा कहाँ से लोगे। तो वही होते है कि छोटे कैपिटल से स्टार्ट करोगे ना, तो आपको प्रॉफिट्स भी अच्छे वाले होंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ये नहीं करेंगे आप $100 से $1,00,000 बना लोगे, मतलब $1,000, ऐसा नहीं है।
जितना ज़्यादा पैसा आप इसमें लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा और उससे आपकी स्किल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग अगर कभी भी करना है ना आपको, तो पॉजिटिव वे में ट्रेडिंग करना। ये नहीं कि जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं वो आप ट्रेडिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े कैपिटल वगैरह लाते हैं और उसमें आप ट्रेड करने बैठ जाते हो। इन्फ्लुएंस तो कभी मत होना जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं इसमें। सो बेसिकली हमारा ट्रेड यहाँ पर मेल्ट हो रहा है, बट डोंट वरी, हमारा एसल यहाँ पर लगा हुआ है। और कभी भी अगर ऐसा हो ना कि टारगेट की तरफ जा रहा है मार्केट, वहाँ से रेड कैंडल बन रहा है और तुम हड़बड़ाहट में ट्रेड को एग्जिट कर दोगे तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब यही है, जब आप मार्केट में आए हो तुम्हें पता है मैंने प्रॉफिट करना है, और अब ऐसा तो है नहीं कि आपको 2 मिनट के अंदर प्रॉफिट होगा, नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। साथ में अगर मान के चलो अगर 1:2 भी है ना आपका, यहाँ पर मार्केट यहाँ तक कैंडल जा भी रही है, मतलब यहाँ तक, सो जब तक तुम्हारा 1:2 का टारगेट कंप्लीट नहीं होता तुम्हें तब तक ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है। साफ सीधी बात है। वो थोड़ी मेरी कम्युनिकेशन थोड़ी इधर उधर हो रही है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करना जब तक ये टारगेट आपको देता नहीं। मैं शॉर्ट हूँ कि यहाँ पर एक कैंडल क्लोज होने के बाद ऊपर जाएगी, बट कुछ भी हो सकता, मार्केट है, या प्रॉफिट दे या तुम्हें लॉस दे कुछ तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना मार्केट में अगर आए हो तो। देखते हैं क्या होता है। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट का भी मूव किया है। सो उसने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना दिया है। चलो कोई ना, ज़्यादा सल्यूट होगा। ओके, देखते हैं, कुछ भी हो सकता है गाइस, टारगेट नेगेटिव हो सकता है, एसएल भी हो सकता है। अगर ट्रेडिंग करने आए तो बस कभी भी ये मत सोचना कि ये आपका हमेशा टारगेट ही हिट होगा। चाहे आप फ्रेशर हो, मतलब आप ट्रेडिंग में न्यू हो, तो आपको प्रॉफिट ही होगा। नहीं, ये ट्रेडिंग में इतिहास है। 90% बिगनर्स ट्रेडर आके मार्केट में पैसा लगा के पैसा लॉस ही करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डाटा बोलता है, ट्रेडिंग का डाटा। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना है तो देख रहे हो, ये 4 साल तुम्हें चाहिए देने पड़ेंगे इसमें। मुझे तो हो गया, अभी 1.5 साल मेरा चल रहा है, तो मैं अपना बस नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी ट्रेडिंग करता हूँ, बट इतना कैपिटल नहीं है कि मैं मतलब 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट करूँ। मिनिमम 10,000 से स्टार्ट करता हूँ। प्रॉफिट होता है ठीक है। मैं हफ्ते में 2 ट्रेड लेता हूँ, ट्यूसडे को या फिर फ्राइडे को। 20 में ट्रेड नहीं लेता। अगर मंडे को लॉस होता है तो मैं नेक्स्ट डे आता हूँ ट्रेड के लिए, अदरवाइज नहीं। यही है अपना हिसाब किताब। ये तो मैं बैक टेस्ट कर रहा था, लेकिन जब मैं बैक टेस्ट करता हूँ तो मार्केट बहुत अच्छा मूव देती है। जब ट्रेड लेते हो तो मार्केट ऐसा होता है, लेकिन ये तो है, आप कभी मार्केट को समझ नहीं पाओगे। बट हाँ, जितना एक्सपीरियंस होगा आपको पता रहेगा कि हाँ, मैंने कल मार्केट को ऐसा देखा था, उसमें ऐसा कैंडल बनी थी, शायद वो वाला सेम फॉर्मेशन हो सकती है। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि प्रीवियस डे का जो चार्ट होता है, जैसे मान लो ये प्रीवियस डे है, ठीक है, मतलब ये प्रीवियस डे है और तुम ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हो, तुम देख रहे हो, मतलब आज का ट्रेड तुम यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, मार्केट तुम्हारी यहाँ चल रही है, इसको भूल जाओ। और तुम ये कभी कभी देखोगे तो ये सेम स्ट्रक्चर नेक्स्ट डे भी बन सकता है, ये नेक्स्ट डे का है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, जब आप उम्मीद छोड़ देते हो ना, तब आपका ट्रेड भी छूट जाता है।
बस यही है, मार्केट को देखते रहो और नॉलेज लेते रहो। ओके, अगर ट्रेड अच्छा मूव देता है तो फिर मैं आपको क्या कह सकता हूँ, प्रॉफिट आपका होगा, मेरा थोड़ा ना होगा। जो ट्रेड लेगा उसको प्रॉफिट होगा। ओके, थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग एंड ऐसे सपोर्ट करते रहो, देखते हैं क्या होता है। असलिया टारगेट।